ओम नमो आदेश गुरु जी को। दोस्तों, आप सभी के अपने इस चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, हमारा ये चैनल बनाने का उद्देश्य ही मात्र इतना है कि इस चैनल के माध्यम से हम आपके दिलों तक पहुंच सकें और आपके जीवन में आपकी उपलब्धियों को प्राप्त करने में आपको सहयोग कर सकें। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, अंक ज्योतिष और आयुर्वेद की भी उपयोगी जानकारियाँ प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको आयुर्वेद के बारे में थोड़ी सी जानकारी इस चैनल के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं, जो आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों, आज हम आपको भूलोक के अमृत या धरती के अमृत गोपीयूष के बारे में बता रहे हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन फिर भी हम सागर को गागर में भरने का प्रयत्न कर रहे हैं। दोस्तों, गोपीयूष क्या है और इसे भूलोक का अमृत क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करने के कारण हम आपको इसका संक्षेप में बता रहे हैं। आप पूरा जानकारी दक्षिण में दिए हमारे ब्लॉग में से पढ़ सकते हैं। उसमें हमने इसकी पूरी जानकारी दे दी है और गोपीयूष में जो 90 तत्व पाए जाते हैं वो भी हमने अपने ब्लॉग में विस्तार से बताए हैं कि कौन कौन से 90 तत्व गौ के दूध में पाए जाते हैं। और कुछ समय पहले जो स्वाइन फ्लू फैला था महामारी की तरह, जिसने कई घरों को तबाह कर दिया था और जिसके कारण हर दिल में एक अज्ञात भय पैदा हो गया था। और स्वाइन फ्लू को भी गोपीयूष ने मात दे दी थी और ये रक्षा कवच की तरह कार्य कर रहा था। इसका प्रूफ के साथ हमने अपने ब्लॉग में दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। दोस्तों, गोपीयूष एड्स से लेकर कैंसर तक पर कारगर है और ये कह लीजिए कि जहाँ डॉक्टर हाथ खड़े कर लेते हैं वहाँ गोपीयूष नव जीवन प्रदान करता है। आप इसे संजीवनी बूटी, पारसमणि भी कह सकते हैं। दोस्तों, ये केवल रोगी के लिए नहीं, स्वस्थ व्यक्ति की भी इसका सेवन कर सकता है। दोस्तों, आज हमारा खाना पीना और श्वास लेना सभी दूषित हैं। ऐसा कह लीजिए कि हम निरंतर विष का सेवन कर रहे हैं और ये विष किसी न किसी बीमारी के रूप में हमारे शरीर में
स्थान बना रहा है, प्रवेश किसी ना किसी बीमारी के रूप में ये पनप रहा है हमारे शरीर। दोस्तों, यदि हम आज गौ पीयूष का सेवन करते हैं तो गौ पीयूष के प्रभाव से या चमत्कार से हमारे अंदर जो बीमारियां पैदा हो रही हैं वह स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिका का निर्माण 90 दिन के अंदर होता है और 90 दिन के बाद पुनः नई कोशिका बनती है। तो दोस्तों, जो नई कोशिकाएं बनती हैं वह गौ पीयूष का सेवन करने से पूर्णतः स्वस्थ होती हैं, जिससे हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है और रोग हमारे आसपास भटक नहीं सकते। गौ पीयूष सीधा रोगों की जड़ में जाकर काम करता है। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गौ पीयूष पैदा होते ही बच्चे के मतलब जो बच्चा पैदा हुआ है अभी अभी उससे लेकर 120 वर्ष के बुजुर्ग तक को आप गौ पीयूष बिना किसी भय के दे सकते हो और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों, आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि गौ पीयूष का कैप्सूल का जो खोल है वो पूरी तरह वेजिटेबल है। इसे हलाल का सर्टिफिकेट प्राप्त है। दोस्तों, ये चावल का जो छिलका होता है जिसे फक बोलते हैं, ये उससे तैयार किया जाता है। और दोस्तों, अगर आप इसे मुंह में रखते हो तो ये खुद ही 2 मिनट में पिघल जाता है। इसको किस प्रकार लेना है ये सभी हमने अपनी ब्लॉग में विस्तार से बताया हुआ है। आप वहां से पढ़कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, आज के समय में यदि आप अपने परिवार को कुछ देना चाहते हो तो गौ पीयूष दीजिए। यदि आप अपने बच्चों को सुखी और स्वस्थ देखना चाहते हो तो उनको गौ पीयूष दीजिए। दोस्तों, यदि आप स्वयं को कुछ देना चाहते हो दोस्तों, हम अपना सारा समय या हम अपनी सारी आयु दूसरों के लिए निछावर कर देते हैं, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं सोचते। दोस्तों, यदि आप स्वस्थ हैं तो आपका परिवार स्वस्थ है। तो पहले आप स्वयं गौ पीयूष लीजिए। दोस्तों, हम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस कराते हैं अलग अलग कंपनियों से। तो दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि गौ पीयूष से बढ़िया इंश्योरेंस आज की डेट में कोई और नहीं है। दोस्तों, गौ पीयूष आपको जाने और अनजाने रोगों से सुरक्षित रखता है और हमारे अंदर पनप रहे अज्ञात रोगों को ये जड़ से समाप्त कर देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके महत्व की कि गौ पीयूष क्या है। दोस्तों, गौ पीयूष गौ के जब बच्चा होता है तो गौ
कि जो पहले 72 घंटे का दूध होता है उसे गौ पीयूष बोलते हैं। दोस्तों, इसमें इतनी ताकत होती है और ये इतने गुणों से भरा हुआ है कि यदि इसके गुणों का बखान करें तो सूर्य को दीपक दिखाना माना जाएगा। दोस्तों, गौ को माँ कहा जाता है। क्या कभी आपने सोचा कि गौ को माँ क्यों कहा जाता है? दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने सर्च की कि जो दूध हमारी माताएं बच्चों को देती हैं उसमें जो 90 तत्व पाए जाते हैं वह किस अन्य स्तनधारी प्राणी में पाए जाते हैं? दोस्तों, कुत्ते से लेकर हाथी पर्यंत सभी जीवों के दूध पर सर्च की गई। ऊंट, बकरी आदि, भैंस आदि सभी के दूधों पर सर्च की गई। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो 90 तत्व माँ के दूध में पाए जाते हैं वह 90 तत्व 4 गुना अधिक मात्रा में गाय के दूध में पाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, गाय को माता कहा गया है। दोस्तों, पहले समय में हमारी माताएं बच्चों को 5 वर्ष तक 3 वर्ष तक दूध पिलाती थी। आज मात्र 6 महीने तक ही बच्चे माँ का दूध पान कर पाते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। कई माताओं के दूध उतरता ही नहीं, ऐसे बच्चे माँ के दूध से वंचित भी रह जाते हैं। दोस्तों, जो बच्चे माँ का दूध पीते थे वह अन्य बच्चों की अपेक्षा कम बीमार होते थे और वह मानसिक और बौद्धिक रूप से अन्य बच्चों से कहीं आगे होते थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि जिन बच्चों ने पर्याप्त मात्रा में माँ का दूध पिया है वह 25 वर्ष तक सामान्य बच्चों की अपेक्षा कम बीमार होते हैं और उन्हें किसी बड़ी बीमारी का खतरा भी बहुत कम होता है। दोस्तों, तो वैज्ञानिकों ने इस बात पे विचार किया कि यदि किसी को या किसी बुजुर्ग को या किसी युवा को वही चीज देनी हो तो वो कैसे दी जाए। तो दूध की सर्च के ऊपर जब उन्होंने प्रमाण प्राप्त किए तो उन्होंने गौ पीयूष को भूलों का अमृत कहा और ये कहा कि 25 वर्ष के बाद या 25 वर्ष तक या वृद्धावस्था तक भी आप माँ का दूध अर्थात गाय माँ का दूध पीकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। दोस्तों, आपने देखा होगा कि 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध पिलाया जाता है। वह ना तो पानी पीता है, ना ही जूस, ना ही अन्न खाता है। माँ के दूध से ही उसका बौद्धिक विकास होता है, उसका शारीरिक विकास होता है, ग्रोथ फैक्टर होता है, वो सभी माँ के दूध से ही होता है। दोस्तों, आपने कभी गौर किया होगा
कि बच्चे जब माँ का दूध पीते हैं तो वह उस समय बच्चों के नाखून बहुत तेज होते हैं, वह अपने आप पर, अपने मुख पर या शरीर पे नाखून से जख्म कर लेते हैं। तो दोस्तों वह जख्म बिना किसी मलहम के, बिना किसी दवाई के स्वयं ही ठीक हो जाते हैं। और जब हमें कहीं जख्म हो जाता है तो वो कई दिनों तक मलहम लगाने पर भी ठीक नहीं होता। इसके पीछे क्या कारण है दोस्तों? इसके पीछे कारण है माँ का दूध। बच्चा जो माँ का दूध पीता है उसी से उसके शरीर में ऐसी पावर आ जाती है कि वह स्वयं को हर परिस्थिति में ढाल सकता है और वह जख्म माँ के दूध के प्रभाव से ही एक आध दिन में ही स्वयं ठीक हो जाता है, बिना किसी मलहम या पाउडर के। केवल जख्म ही नहीं, बच्चा माँ के दूध से ही उसका शरीर बढ़ता है, उसकी बौद्धिक विकास होता है और उसको रोगों से लड़ने की शक्ति भी प्राप्त होती है। दोस्तों ये अनुभव आप सभी ने देखा होगा और अभी आप इस पे गौर भी कर सकते हो। लेकिन आप सोचते होंगे कि आप आज कैसे इस चीज को प्राप्त कर सकते हो? तो दोस्तों उसका जवाब है गौ पीयूष। आप आज गौ पीयूष, गाय माँ के दूध से वह चीज पुनः प्राप्त कर सकते हो हर एज में। अर्थात गौ पीयूष का सेवन कर आप अपने अंदर पनप रही बीमारियों को सदा के लिए ख़त्म कर सकते हो और सदा के लिए स्वस्थ रह सकते हो। आपकी हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान या हर छोटे बड़े रोग का समाधान गौ पीयूष आपको देगा। वो आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से स्वास्थ्य प्रदान करेगा। दोस्तों आज मानसिक रोगों के कारण ही हमारे अंदर बीमारियां पनप रही हैं। हमारा वातावरण जो हम बदल नहीं सकते, हमारा जल जो हम पीते हैं वो भी दूषित है। दोस्तों हम जिस आग पर ईंधन पर भोजन पका रहे हैं वह भी अगर आप डॉक्टरों से सलाह करें या वैज्ञानिकों से पूछें तो वो भी जहर है और वो जहर किसी न किसी रूप में हमारे अंदर जा रहा है। दोस्तों यूरिया जो फसलों में डाला जाता है, वह सब्जियों और दूधों के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। दोस्तों आप में से बहुत से दोस्त गांव के आसपास रहने वाले होंगे तो आपने गौर किया होगा कि पहले भैंसें, गायें सारा दिन खड़ी रहती थी। आज के समय में आपने देखें कि गाय और भैंस आपको हमेशा बैठे हुई, सोए हुई दिखेंगी। कारण क्या है कि उनको चारे में, खाद में जो दिया जाता है वो यूरिया दिया जाता है, जिससे उनकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं। दोस्तों वही यूरिया दूध के रूप में हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, जिससे हमारे शरीर में भी हमारी यहाँ हड्डियाँ भी कमज़ोर हो रही हैं और हम अनेक रोगों से पीड़ित हो रहे हैं। दोस्तों इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। तो दोस्तों गौ पीयूष आप सोच रहे होंगे कि हमने इसका इतना व्याख्यान किया कि आपको गौ पीयूष कैसे मिल सकता है। दोस्तों गौ पीयूष को कैप्सूल के रूप में तैयार किया गया है। इसे धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड
ने एक कैप्सूल के रूप में तैयार किया गया है। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि गौ पीयूष अर्थात गौ पीयूष जहाँ तैयार किया जाता है वह डेयरी फार्म अमेरिका में है और वहाँ ध्वनि पोल्यूशन तक नहीं है। अर्थात जिस जगह पर ये डेयरी फार्म बनाया गया है वहाँ पर ये उसके ऊपर से हवाई जहाज तक का गुजरना मना है। दोस्तों, इसे हर जाति धर्म का व्यक्ति ले सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुसलमान संप्रदाय जो है वह कैप्सूल को खोलकर खाती है, क्योंकि कैप्सूल ज़्यादातर जानवरों के चर्बी से तैयार किया जाता है। दोस्तों, ये जो कैप्सूल है ये पूरी तरह वेजिटेबल है। ये चावलों के फक से तैयार किया गया है और इसे हलाल का सर्टिफिकेट प्राप्त है। इसमें जो 90 तत्व पाए गए हैं दोस्तों, उसका हमने अपनी ब्लॉग में पूरा डिटेल में दिया है। आप वहां से पढ़ सकते हो और इसकी आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। दोस्तों, जहां डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया हूं वहां आपको स्टिकर देखिए, आपको चमत्कार दिखाई देगा। दोस्तों, धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड का ये प्रोडक्ट्स स्वस्थ भारत अभियान का एक अंग है और ये कह लीजिए कि मानवता के लिए ये एक वरदान है गौ माता का। दोस्तों, आप एक बार इसका प्रयोग कीजिए। अगर आप अपने परिवार को कुछ देना चाहते हो तो गौ पीयूष दीजिए। अगर आप स्वयं के लिए कुछ करना चाहते हो तो गौ पीयूष से बढ़कर और कुछ नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि पहला सुख स्वस्थ काया। तो दोस्तों, यदि शरीर स्वस्थ है तो आप सभी कुछ प्राप्त कर सकते हो, और यदि आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं तो अरबों की दौलत किसी काम की नहीं। तो दोस्तों, एक बार ज़रूर हमारे ब्लॉग में दिए हुए गौ पीयूष की पोस्ट को पढ़िए और इसका लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आज के जो हम जहर का प्रयोग कर रहे हैं आज की तिथि में, खाने से लेकर पीने तक या श्वास लेने तक सभी हम विष का प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस विष में थोड़ा सा अगर हम अमृत मिला दें तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो दोस्तों, आपसे यही प्रार्थना है कि एक बार इस अमृत का प्रयोग कीजिए, स्वयं कीजिए और अपने परिवार को कराइए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। ऐसे ही उपयोगी जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम आपको धनवंतरी के किसी अन्य प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, यह हम आपको एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम यहाँ आपको कोई चीज़ बेच नहीं रहे या आपको कोई लालच नहीं दे रहे। दोस्तों, लोग अपने स्वाद के लिए शराब भी पीते हैं और सिगरेट भी पीते हैं। हम तो केवल आपके स्वास्थ्य के लिए
आपको अमृत पीने के लिए, अमृत खाने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं, इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाया ताकि लोगों को इसका पता लगे। लोगों को पता लगेगा तभी ही लोग इसका प्रयोग कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य मात्र आपको जानकारी देना है, और यदि आप इसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे फ़ोन पे बात कर सकते हो। दोस्तों, हमारा आपसे यही कहना है कि यदि आप अपने परिवार को और यदि अपने मित्रों को या आप जिससे भी अधिक प्रेम करते हो, मनुष्य सबसे ज़्यादा प्रेम स्वयं से ही करता है, लेकिन उसके पास स्वयं के लिए ही समय नहीं। तो दोस्तों, आपका खुद के लिए इससे बड़ा कोई उपहार नहीं है। आज गौ माता का ये वरदान प्रयोग कीजिए और उसके बाद आप स्वयं इसका व्याख्यान करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय गौ माता। दोस्तों, सदा खुश रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ।